मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इस बैठक में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से ऑक्सीजन और पीडियाट्रिक केयर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए तेजी से काम करने के लिए कहा है। पीएम मोदी ने बताया कि पीएम केयर्स फंड के जरिए देश में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे बढ़ना है। हाल ही में इसके लिए कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए का एक नया पैकेज भी स्वीकृत किया है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बीते दिनों शिमला और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर उमड़ी हुई भीड़ के प्रति चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से पर्यटन व्यापार और दूसरे कारोबार बहुत प्रभावित हुए हैं। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर इस बात को कहूँगा कि हिल स्टेशंस में, बाजारों में बिना मास्क पहने भारी भीड़ उमड़ना चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। पीएम ने साफ कहा कि हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों बेहद जरूरी है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हमें माइक्रो स्तर पर और भी सख्त कदम उठाने होंगे। इससे जिम्मेदारी तय हो सकती है। माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र पर हमें पूरा जोर लगाना है। पिछले 1.5 साल में जो अनुभव मिले हैं उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। पीएम मोदी ने इस बैठक में कहा कि पूरा देश और खास तौर पर हमारे हेल्थ वर्कर्स ने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पिछले 1.5 साल से लगातार मेहनत की है। पूर्वोत्तर की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर टीकाकरण तक का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। पीएम ने पूर्वोत्तर भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पूर्वोत्तर के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसलिए हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना होगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए माइक्रो स्तर पर और भी सख्त कदम हमें उठाने होंगे। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है। ये ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई, तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है।